चाइना का नाम चाइना क्यों है तुम जानते हो? ये लोग चंद्रमा से आए हुए हैं, नाम है चाइना। मंगोलियन। और मोटी आंख लंबी नाक, ये लोग आए हुए हैं सूर्य से, जिसको आप लोग भारत बन जाए। भारत चंद्रवंशी और सूर्यवंशी दो जगह। और आप में दोनों है मिक्स। नेपाल में ये दोनों मिलके रहते हैं। जब कहीं पूरे दुनिया में डिजास्टर आता है तब नेपाल में डिजास्टर नहीं आता, क्योंकि यहाँ दोनों वंशियों को प्रकृति रक्षा करता है। न्यायपाल भन्छ जस्टिस को, कोर्ट के हेड को, हमारे समाज के हेड को कहते हैं न्यायपाल। तो इस तरह से आपके शिवलिंग का जो पूजा होता है वो ऊपर का हेड का भी होता है और चारों तरफ मुंह का होता है। बाकी शिवलिंग में कहीं नहीं है जो इस तरह का पूजा। तो वो धरती का जस्टिस यहाँ रहते हैं, जिनका नाम है पशुपति। मानव शरीर के बाद होता है इस शोल की मुक्ति। यहाँ के बच्चे तारा बन के आसमान में जाते हैं। आसमान में जितने तारे आप देख रहे हैं वो तारे इसी तरह से हम लोगों का शोल गया हुआ है। अगर आप रिकॉर्ड ढूंढोगे तो सुखदेव मुनि, शुक्राचार्य एक आंख वाला, रावण का गुरु, वो तारा अभी भी चल रहा है इधर, शुक तारा के नाम से। हम बंगाल में 9.5 वर्ष तक सिर्फ फल खाया है। तो गिन के भी नहीं पता हमको कब खाया कब नहीं। फल से फल बढ़े, बीज से बीर्ज, जन्म की उत्पत्ति। 2 के अलावा तीसरा मना है इसको। 6 महीना बच्चा पेट में आते ही उसके कान खुल जाते हैं और शिक्षा शुरू होता है। दूध भी पीने के लिए कहा गया, शुक्न में डाल के पियो, नहीं तो दूध भी खून है। एक दूसरे को जान पे जो करे वार जानवर, वो बनता है जानवर। हर आदमी हमारा रिश्तेदार है। सनातन हमारा रास्ता है, धर्म है मानव धर्म। मानव कैसे लंबा सुरक्षित इस धरती में रहे, उसी का नाम है धर्म। हम लोग अगर मंत्रों से जिए तो हम लोग दोबारा कुत्ता बिल्ली सुअर नहीं बनेंगे, क्योंकि कुत्ता बिल्ली सुअर के पसीना नहीं निकलता। ये बहुत क्या बोलते हैं आपको, क्रस्ट लाइफ है, अभिशप्त लाइफ है। आदमी जब गलत काम करता है तो 3 जीव बनता है और उनको याद रहता है, कुत्ता, सुअर और बिल्ली, इनके पसीना नहीं निकलते, यूनिवर्सल एयर से उनका शरीर नहीं जुड़ता और सड़ा गला खाकर वो जीवन बिताते हैं। अंतरिक्ष को ज्ञान नहीं होता। 84 लाख योनि पार करके हमारा मानव शरीर मिलता है और फिर अगर गलत काम करे तो फिर हम वापस इन्हीं जगहों में जाते हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर बने, भटकने के लिए। तो इसलिए बहुत सारी बटन है जो मंदिर से शुरू होता है, जो आदमी को ह्यूमैनिटी के साथ जीवन बिताना सिखाता है, उसका नाम है मंदिर। ह्यूमैनिटी मतलब मानवता। ईसा मसीह का नाम सुना? क्रिश्चियन धर्म को चलाने वाला, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन उसी की है इस वक्त, क्रिश्चियन को चलाने वाला, उसको यीशु भन्छ। यीशु का पुराना नाम है जोएस मुनि। जोएस मुनि गुरु का दिया हुआ नाम क्या है? जोएस मुनि। ठीक उसी प्रकार से मुसलमान का जो धर्म बना मोहम्मद से, मोहम्मद का पुराना नाम क्या था? कुरैश मुनि। ये कुरैश कबीला के नाम से कुरान में उल्लेख है। तो कुरैश जी जाके वहाँ पे कबीला बना के रहते थे, उनको हम लोग कहते थे कुरैशी, उसी को लोग कुरैश, तो उनका नाम है कुरैश मुनि। मुस्लिम को बनाने वाले, बुद्धिस्ट को बनाने वाले शाक्य मुनि। शाक्य मुनि। तो यहाँ जो सामने आपके बैठा है वो भी मुनि। तो कौन नहीं है मेरा रिश्तेदार, ये बताओ पहले। जय हो। तो रिश्तेदार का मतलब सनातन, सब मेरे रिश्तेदार। अब सुनो, जब तुम सड़ जाओ, गल जाओ, माटो बन जाओ, सड़ जाओ, तब तुम्हारे अंदर जो रूह डालता है उसका नाम है गुरु। गॉड नेम नया है गुरु को। गुरु में ही 3 शक्ति रहती है, ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों को चलायमान स्वयं गुरु कर छठ। मानव शरीर के बाद होता है इस शोल की मुक्ति। कृष्ण का मतलब है प्रकाश, अल्लाह का मतलब है प्रकाश, ऐसे अलग अलौकिक का मतलब है प्रकाश। ऐसे प्रकाश के अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम है। कृष्ण का नाम है प्रकाश, इस प्रकाश के तरह तरह के नाम। सनातन का मतलब है आप
हमारे रिश्तेदार पूरे वर्ल्ड, बस इसको दिमाग में डालिए तो दुश्मन नजर नहीं आएंगे और आपको ना बॉर्डर की जरूरत पड़ेगी। आप अंडा मांसू जीवों को खाकर कभी भी धर्म हुई की शक्ति से नहीं भेंट हो सकता, क्योंकि उन्होंने आपने पहले किसी को काट रखा है। यहाँ कर्मापा का दुनिया है, कर्म में प्राप्ति का दुनिया है, क्योंकि कली काल है, यहाँ कर्म में ही सब कुछ मिलता है। तो जैसे जैसे तुम कर्म करोगे ऐसा फल तुमको मिलेगा। अगर तुम इन सब चीजों को खाओगे तो उन सब चीजों की शक्तियां मिलेगी। पहले कहते हैं तंत्र विद्या में चिकन इसलिए खाया लोगों ने ना, सुबह उठने के लिए 3 बजे उठना है, 2:30 बजे चिकन उठता है तो तुम भी उठ जाओ। अब तुम उसको फास्ट फूड बना लिया है यार, कच्चा ही खा रहे हो। तो तंत्र विद्या से हटके यहाँ पेट की विद्या। आज तक दुनिया में जितनी लड़ाई हुई वो सारी की वजह से। बट भगवान कहता है दाने दाने में लिखा है खाने वाले का नाम। हम लोग झूठों का लड़ रहे हैं। हमारा सिर्फ ये धरती में जितना आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रखा है, इनको अगर फल लगा दो तो आपको खेती करने की जरूरत नहीं। काठमांडू के लोगों को हल लगाना मना है। यहाँ पे चाइना और इंडिया को ठेका है भोजन पहुँचाने को, आज से नहीं जुगों जुगों से। भोट को व्यापार पहले देखिए हुन्थ्यो तिब्बत भनेर। ये जगह में तराई से सामान आने का शुरू से ही ठेका है। यहाँ पे हाल जोतना मना है। धरती में हाल जोतने का मतलब है धरती माँ के साथ सेक्स करना, इसलिए। और ये स्वयंभू का टाउन है धरती। ये चारों तरफ तुम पहाड़ देख रहे हो, ये सारा क्राउन है स्वयंभू को। क्राउन? हाँ, ये पूरे वर्ल्ड में ये चित्र चाइना। तो फिर ये क्राउन है, ये तुमको ये बुरी चीजों से बचाता है। अपने आप को समझो। नेपाली का मतलब है चाइना इंडिया दोनों मिक्स, चंद्र सूर्य दोनों मिक्स। ये यहाँ रहते हैं। इनके लिए स्पेशल इस जगह को, पहले ये जगह खाली रहा करता था, इस जगह को इन दोनों को लाकर भरा इसलिए गया जिसका कोई नाश ना कर सके। यहाँ प्राकृतिक सुरक्षा गार्ड रहता है। संस्कार 3 महीना पहले, 6 महीना बच्चा पेट में आते ही उसके कान खुल जाते हैं और शिक्षा शुरू होता है। ये भागवत में है आपका, उसमें अष्टवक्र मुनि भी माँ के पेट से ही शिक्षा पाया था। कृष्ण जिसके अभिशाप से मरा था। इसलिए शिक्षा है माँ के पेट में शुरू। और बाकी रही बात तुम लोग जो ये स्कूल कॉलेजों को कह रहे हो विद्याशाला, ये विद्याशाला नहीं, इसको भूल जाइए। ये है पाठशाला। पाठशाला विद्याशाला मंदिर मन विद्या कभी पैसों से नहीं बिकती, इसलिए वो कहीं पाठशाला में नहीं रहती। भनेपछि त विद्या दिने बहानामा पाठ दिलाएर शिक्षा एजुकेशन दिइरहेछ। 2 अलग अलग है। एक सिखाता है ना दिखने वाली शक्तियों के बारे में, एक सिखाता है दिखने वाली शक्तियों के बारे में। पुलिस देखा होगा आपने, जज पुलिस क्या करता है ना, देखने वाली शक्तियों की देखरेख, दिखने वाली शक्ति जान और माल की। और साधु क्या करता है ना, दिखने वाली शक्तियों की देखरेख। तभी धरती रहेगी, नहीं तो राम राम। सत्य रक्षा र सनातन आग लगने में सुनो, अभी लास्ट टाइम में क्रिश्चियन गुरु और मुस्लिम गुरु दोनों यही भन्छ जो नेक्स्ट टाइम ये धरती में जल आएगा, मतलब आग लग के खत्म हो जाओगे। तो इसलिए अपने आप को लाइन पे लाओ। कोरोना वायरस से तो हम लोगों को चौंक जाना चाहिए। जो हम लोग गाय भैंस की तरह हर जगह मुंह खोलने वाले नहीं है, हमें मास्क से सीखना चाहिए। इसको लगाने के बाद तो कतई मुंह खोलना मना है। ये मुंह बंद करने के लिए बनाया भगवान ने। बाकी आप लोग फिर भी नहीं मान रहे, इसे लगाए भन कर रहे। संस्कार पेटैबाट आउनु पर्यो, पेटबाट अनि आफ्नो परिवारबाटै आउनु पर्यो। भोजन देता है मन, जैसा आपका भोजन होगा ऐसा आपका मनन होगा, ऐसी आपके कामकाज। सुंदर रक्षा सिर्फ सी भी दे सकता है आप लोगों को, और किसी में दम छा ही ना। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम त्यही भएर भनेको। वो सुगंधित वो महामृत्युंजय मंत्र का नाम है। उसको आप लोग सुनते हो बट उसका अर्थ नहीं समझते हो। अर्थ इसमें अर्थ है खुशबू आपकी लॉन्ग लाइफ, बदबू आपकी शॉर्ट लाइफ। पोइजन का दुर्गंध आउने, नाली के किनारे में रहेंगे जल्दी मर जाएंगे। सड़ा गला रक्सी वगैरह सूंघेंगे, खाएंगे पिएंगे बदबूदार चीज तो मर जाएंगे। सेंट और खुशबू, इसीलिए मंदिर में खुशबू दिया जाता है। इससे आप लंबी आयु मिलेगी आपको।
महामृत्युंजय मंत्र, उस मंत्र का मृत्यु को जीतने वाला। तो मृत्यु को जीतने के लिए प्रैक्टिकल उसके बताया हुआ है ना, आप खुशबू रहते रहिए, बस वो मत लीजिए। हम लोग दुनिया भर का सेंध अमृत खाते हैं और देखो यहाँ से पसीना, दुर्गंधित, उसमें भी दुर्गंध, थूक उसमें भी दुर्गंध, टॉयलेट, एवरीथिंग, पेशाब, सबके अंदर दुर्गंध। तो सुगंध खाते हैं। हम लोग कितना बड़ा जहरीले जानवर है इस धरती के, जो खाते हैं सब अमृत और पास करते हैं सब जहर। तो इसका मतलब सबसे पहले हमें शिक्षा लेना होगा, जो धरती को हम कैसे सही रखें। ये सबसे पहले हमारी ड्यूटी है, ये नहीं हम धरती के खिलाफ चले। धरती प्रकृति संस्कृति के खिलाफ चल रहे हैं हम अभी। एक नारी ब्रह्मचारी, दो नारी बेविचारी। एक नारी से जीवन बिताओगे तो प्रकृति का चलायमान कर्ता बने रहोगे। दूसरी नारी पे नजर डालोगे तो प्रकृति का घात करोगे। ये पहली वेदांत बन जा। संस्कार, आचरण, चरित्र तो मूल पर्दो रहेछ त, चरित्र प्रधान रहेछ। चरित्र नहीं है, सब रूट है। चरित्र कुछ भी कर लो, कृष्ण पता नहीं क्या किया गया, बट वो अधूरा अकाल मृत्यु मरा। गांधी कहो या कृष्ण कहो, मरे तो गोली खा के दोनों ही, तो अकाल मृत्यु माना जाएगा। अकाल मृत्यु वो मरे जो कार्य करे चंडाल का। चंडाल को काम करे पछि 100 वर्ष से नीचे एक दिन भी आपकी मृत्यु हो जाए तो अकाल मृत्यु में गिने जाते हैं। कली में 100 वर्ष निरोग काया जीवन 6 आप लोग अपने कर्म से उतना जीवन आप लोग बिता सकते हो। जो कुछ भी मिल रहा है कर्म के फल मिल रहा है अभी। डेफिनेटली जब क्षमा हमको नहीं तो आप लोगों को किसी को क्षमा नहीं। बीमारी पाप की बारी, जितने बीमार पड़ रहे हैं हम लोग, वो कारण है हमारा पाप, हमारा कर्म, हमारा पाप। जितने भी उसमें बुखार या पैर के नीचे कांटा भी लग जाना, ये सब पाप से होता है। नहीं तो धरती माँ खुश रहे तो कांटा थोड़ी लगता है, चाहे आंख बंद करके खुद दो। जिनको धरती माँ है ना, हम लोग रोज बोलते हैं, तो माँ फिर क्या है बच्चे के लिए? वो तो हर जगह सेफ्टी गार्ड है तुम्हारे लिए, एवरीवेयर। ऐसा तो है नहीं धरती माँ कहीं छुपी हुई है, हर जगह तुम हो, तो उससे जुड़े रहो। कम से कम सारा 24 घंटे में थोड़ी देर बिना जूते का रहो, तब तो जुड़ोगे धरती से। जूता पहन के सुरक्षा कहाँ से समझ पाओगे? धरती ये प्रकृति जूता पहनने वाला नहीं समझ सकता भाई, प्रकृति से जुड़ना चाहिए। क्योंकि जूता में रबर होता है, वो अर्थ को माइनस कर देता, डिस्कनेक्ट इसको एनर्जी से। ये वजह है जो हम लोगों का उम्र घट रहा है, साइज छोटा हो रहा है, बहुत सारे हैं। ये अनंत कथा है, इनका इंटरव्यू से खत्म नहीं। ये जो हम बोल रहे हैं इनका नाम है अनंत कथा, जहाँ जोड़ोगे वहाँ जुड़ जाएगी। एक होता है बात करना, टाइम पास करना, उसका नाम है कथा। एक होता है अंत कथा, कोटि कोटि लोग प्रश्न करे, एक उत्तर, सब सेटिस्फैक्शन। एउटै उत्तर तो ऐसे 1000 प्रश्न। तुम्हारे यहाँ भी ऐसे ही 5 ईश्वरों के यहाँ मंदिर थे, किरातेश्वर, भस्मेश्वर, बाणेश्वर, रुद्रेश्वर, सोमेश्वर। ये सब वाणी से रिलेटेड है, आवाज से रिलेटेड। पहले यहाँ किरातेश्वर युग में ऐसा कहा गया, जो लोग आवाज से ही सब काम कर लेते थे। तो इसीलिए तो जस्टिस लैंग्वेज है नेपाल। राम 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 राम, वेरी फनी। बट वो ऐसे नहीं काम करेगा। काम तब करेगा जब आपको मनुष्य बनना होगा। जब तक मनुष्य नहीं बनोगे तब तक ये सब काम नहीं करेगा। कसरी मान्छे देखिन्छ नि, सबै मनुष्य है। कहाँ हो मनुष्य? सबै हेरे मान्छे। जानवर खाने वाला, अंडा खाने वाला जानवर नहीं है तो क्या है? प्रवृत्ति राज्य भयो, पीने वाला वो जानवर नहीं है तो क्या है? एक दूसरे को जान पे जो करे वार जानवर, वो बनता है जानवर। अपने ही बच्चे को एक थप्पड़ मारोगे, एक चांटा, तो तुमको अपने आप ही जानवर का आदत हो जाएगा। तो हम लोग बोली वचन से काम लेना है, हाथ पैरों से नहीं।
इसलिए नेपाली जस्टिस लैंग्वेज। बातों से काम ले लो, हाथ पैर मत चलाओ, नहीं तो जानवर बन जाओगे। प्रेम राम 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 नाम सत्य 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 सद्वचन। जान पे जो करे वार वो बंचन जानवर। तो फिर तुम कैसे मारोगे यार किसी को? अपने ही बेटे को थप्पड़ मारोगे तो फिर तुम जानवर बन जाओगे। जानवर का मतलब भोजन देख के जीभ में पानी निकलना, लाइट जला के बीवी को देखना, ये सब जानवर का वो होता है शक्ति।